अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फंक्शन। ये बहुत बड़ा समुद्र है फंक्शन। आप कहो तो इस फंक्शन पर मैं लगभग 10 दिन तक लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं। ये इतना एडवांस है, इतना डिटेल में है। यहाँ पर केवल आपके साथ एक विशेष एरिया में बात करेंगे, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन बताना होगा, फिर कुछ टाइप ऑफ द फंक्शन बताने होंगे, फंक्शन के डोमेन बताने होंगे, फंक्शन का रेंज बताना होगा, ठीक है, फंक्शन का कोडोमेन बताना होगा। ये सारी चीज़ें बताएंगे। कुछ स्पेशल फंक्शनों के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। जनरली कंपटीशन लेवल में फंक्शनों के डोमेन और रेंज अधिकतर पूछे जाते हैं और डिफरेंट तरह के फंक्शंस आते हैं। ये फंक्शन 12th क्लास में भी अवेलेबल है। इससे आगे का जो कंसेप्ट है वो 12th क्लास में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जितना डिटेल हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी से एबव जाऊँगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी जाऊँगा। देखिए, हमने पहले पढ़ा था सेट। सेट के बाद आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ बाद आया था रिलेशन, और रिलेशन के बाद क्या आ रहा है? फंक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन। फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। सारे रिलेशन, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन सभी फंक्शन क्या होंगे? रिलेशन होंगे। अब आप मेरे से ये कह सकते हो, सर कौन से रिलेशन को आप फंक्शन कहोगे? भाई कौन से रिलेशन को फंक्शन कहोगे? तो रिलेशन कहां से आया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आया था? सेट से आया था। ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है ना? वो बहुत परफेक्ट पता है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन से रिलेशन जो है फंक्शन होते हैं। एक नई बात क्या बतानी है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ये हमें डिसाइड करना है। जैसे रिलेशन में डोमेन होता था वैसे फंक्शन में डोमेन होगा। जैसे रिलेशन में रेंज होता था उसी तरह से फंक्शन में भी रेंज होगा, क्योंकि फंक्शन भी एक तरह का क्या है? रिलेशन ही है। सारे फंक्शंस क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। आप इस बात को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। अब मैं यहां पर कुछ रिलेशन लिखूंगा और मैं आपको अलग अलग कंडीशन बताऊंगा कि वो फंक्शन होंगे या वो फंक्शन नहीं होंगे। जरा देखिए, मैं एक स्पेशल सेट के अंदर बात कर रहा हूं। एक सेट में ले लेता हूं 1, 2 और 3। इस सेट में मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं और वो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म यह है कि वो 1, 2 से रिलेटेड हो रहा है, 1, 3 से रिलेट हो रहा है, 2, 3 से रिलेट हो रहा है, इसको रहने दीजिए, और 3, 1 से रिलेट हो रहा है। 1, 2 से रिलेट हो रहा है, 3, 1 से रिलेटेड हो रहा है और 2, 3 से रिलेटेड हो रहा है। ये एक रिलेशन है। इसका आप मैपिंग फॉर्मेट लिख लेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा कि ये एक रिलेशन डिफाइन है, सेट ए टू ए। 1, 2, 3 इसका डोमेन है, इसका कोडोमेन 1, 2, 3 है। यहां 1, 2 से रिलेट हो रहा है, 3, 1 से रिलेट हो रहा है और 2 जो है वो 3 से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं रिलेशन का कि 1, 2 से रिलेट हो रहा है और 2 जो है वो 2 से रिलेट हो रहा है, बस खाली ये हो रहा है। कहने का मतलब है 1, 2, 3 और 1, 2, 3। 1 जो है 2 से रिलेटेड हो रहा है और 2 भी 2 से रिलेटेड हो रहा है।
ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। आर 1 जो है वो 3 से रिलेटेड हो रहा है, रिलेटेड है, और 1 जो है वो 2 से भी रिलेटेड है, 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, और 3 जो है 1 से रिलेटेड है, या 3 2 से रिलेटेड है। इसका मैपिंग लेता हूं, 1 2 3 1 2 3, ये A टू A डिफाइन है, क्या ऑर्डर्ड पेयर है। 1 3 से रिलेटेड हो रहा है, 1 2 से रिलेट भी हो रहा है, 2 3 से रिलेट हो रहा है, और 3 1 से रिलेट हो रहा है। ये आ रहा है 2 3 से रिलेटेड हो रहा है, 2 3 से रिलेटेड हो रहा है। अच्छा 3 चलिए, 3 2 से रिलेटेड हो रहा है, क्लियर। अब आपको यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इनमें से मैंने 3 रिलेशन लिखे हैं। इन रिलेशन में से कुछ रिलेशन फंक्शन है, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब आपको डेफिनेशन बताता हूं। इन रिलेशन if each element has single image, each element has single image. In relation, if each element has single image and each element has image. क्या बोला मैंने बोला कि ईच एलिमेंट है सिंगल इमेज एंड ईच एलिमेंट हैज इमेज। कहने का मतलब है यहां पर जो एलिमेंट हैं उनकी यहां पर सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्या करें गुरप्रीत? फर्स्ट केस, यहां पर इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, और 3 की इमेज 1 है। यहां पर एक एलिमेंट की एक इमेज है और सभी एलिमेंट की इमेज है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहां पर क्या है, इस एलिमेंट की एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, लेकिन 3 की यहां पर इमेज नहीं है। 3 एक ऐसा भी एलिमेंट है यहां पर जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। यदि किसी रिलेशन में, किसी संबंध में किसी आदमी की कोई इमेज भी नहीं है ना, तो मैथमेटिक्स की भाषा में वो फंक्शन नहीं है। इमेज होना जरूरी है, वो चाहे खराब है चाहे अच्छी है। समझ गए ना? इसकी इमेज नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्यों सर यहां पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर 1 की इमेज क्या है, 2 है, और 1 की इमेज क्या है, 3 है। इस 1 की इमेज खराब है। किसी की इमेज खराब होना भी ठीक नहीं है। किसी रिलेशन में किसी एलिमेंट की इमेज यदि खराब है, खराब होने का क्या मतलब है कि उसकी ज्यादा इमेज है। 1 की 2 इमेज है, 1 की 2 भी इमेज है और 1 की क्या है, 3 भी इमेज है। समझ रहे हो ना? 1 की 2 भी इमेज है, 1 की 3 भी इमेज है। इसलिए ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। आयुष्मान, क्या डेफिनेशन है? शॉर्ट फॉर्म, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, बस सिंपल सी लेते। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए सर। यदि एक एलिमेंट की एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की यदि एक इमेज है, तो दैट रिलेशन इज अ फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आ गई ना? देखिए एक छोटा सा है, मैं एक लिख रहा हूं एग्जांपल। यह है एक रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 1
5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। आपको बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो ये मैपिंग में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हो तो थोड़ा जल्दी नजर आ जाता है, वैसे नजर तो यहां पर भी आ जाता है। वो क्या कह रहा है, देखिए 2 की 1 इमेज है, 5 की भी 1 इमेज है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 की भी 1 इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 की भी 1 इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 की भी क्या है, एक इमेज है 1, और 17 की एक इमेज है 1। क्या ये फंक्शन है आयुष्मान, क्या ये फंक्शन होगा? गुरप्रीत जी हमारे पास क्या हमने डेफिनेशन दी थी, सिंगल इमेज। तो ठीक है, तो 2 की कितनी इमेज हैं, 5 की कितनी इमेज हैं, तो सबकी एक ही इमेज तो है, फिर क्या परेशानी है? नहीं, ये तो इमेज है, ईच एलिमेंट है सिंगल इमेज। बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। मैं भी ईमानदार आदमी हूं, आप भी ईमानदार आदमी है, दूसरा भी ईमानदार आदमी है। ईमानदार बहुत हो सकते हैं, पर मेरे बारे में कहा जाए कि मैं ईमानदार भी हूं और बेईमान भी हूं तो मामला खराब हो जाएगा। मेरी 2 इमेज नहीं हो सकती, मेरी 2 इमेज नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे आदमियों की क्या हो सकती है, एक इमेज हो सकती है। आप ये कह सकते हो बहुत सारे आदमी ईमानदार हैं, ये तो कह सकते हैं ना हम। तो बहुत सारे एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दिस इज द फंक्शन। आप क्या कहोगे, ये फंक्शन है। वो अलग बात है कि इसका एक नाम स्पेशल होता है कि कौन सा फंक्शन है, वो 12th क्लास की बात है, ठीक है, हम बताएंगे आपको इस फंक्शन का क्या नाम होता है। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये चीज क्या है, फंक्शन है, ठीक है। आपसे एक रिलेशन लिखा गया 1 3 1 5 2 5। आप इसका मैपिंग लिखोगे तो क्या करोगे, आप ये तो कहोगे 1 की 3 इमेज है, 1 की 5 भी इमेज है, और 2 की भी 5 इमेज है। हाँ जी, यहां पर क्या कह सकते हो आप, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है आशुतोष, क्यों नहीं है फंक्शन ये? वेरी गुड, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज है। 1 की क्या है, 2 इमेज है, 1 का 3 भी इमेज है, 1 की क्या है, 5 भी इमेज है। यहां पर जब एक एलिमेंट की आपके पास 2 इमेज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट ए फंक्शन। यदि एक एलिमेंट की 2 इमेज है तो आप ये कहोगे कि चीज फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको इस तरह का कोई भी रिलेशन दे दिया जाएगा तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि सर ये रिलेशन फंक्शन है या ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा और उसकी रेंज क्या होगी। अब क्या है, आपको दे रखा है कि गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। भाई रिलेशन किसके बीच में होता है, रिलेशन वेरिएबल के बीच में होता है ना। ये भी तो क्या है, एक रिलेशन ही है ना, x + y = 4। एक किसके बीच रिलेशन है, ये एक रिलेशन था r x y इज सच दैट x + y = 4। ये रिलेशन था और ये रिलेशन फंक्शन भी है। ये फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू आपको अलग अलग नजर आएंगी।
आप x1 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो अलग आएगा। तो कहने का मतलब एक एलिमेंट की क्या आएगी, एक इमेज आएगी। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। भाई ये जो रिलेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या है, फंक्शन भी है। ठीक है ना, ये रिलेशन क्या है, फंक्शन भी है। अब जरा एक छोटी सी बात समझ लें, ये रिलेशन लिखा जा रहा है, इसको फंक्शन की भाषा में लिखते कैसे हैं। आपने देखा कि यहां पर जो चीज होती है वो x होती है, और यहां पर जो चीज आएंगी वो y होंगी। हम यही तो कहते हैं। यहां पर x होगा, ये x एलिमेंट होगा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और y को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है ना। अब हमारे पास ये जरूरी है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना। जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, x1 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब मैं ये 2 पुट करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पर मैं -1 पुट करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। तो ये जो चीज आ रही है दैट इज द रेंज। क्या बोलेंगे इसको, रेंज। और ये क्या आ रहा है, डोमेन। ये चीज क्या आ रही है, डोमेन। इसमें जो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इस रिलेशन में जो x की वैल्यू पुट कर रहा हूं दैट इज द डोमेन। अब डोमेन वर्ड क्या है, कि किसी रिलेशन में जो x की वैल्यू पुट की जाएगी दैट इज द डोमेन। क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन भी है, तो फंक्शन का डोमेन होने का क्या मीनिंग है, डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन क्या बीमारी है, डोमेन बीमारी है कि उस फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है, x की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है कि y आ जाए। तो जो वैल्यू पुट की जाएगी वो डोमेन होगी, जो आंसर आएगा वो क्या होगी, रेंज होगी। इस y को कोडोमेन कहते हैं, लेकिन रेंज को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। यदि इसको 1 कहा जाए, ये एफ जो है वो क्या है, रेंज। y तो पूरा कोडोमेन था, ये y तो पूरा कोडोमेन था, इस रेंज को आप क्या कहते हो, एफ एक्स। एफ एक्स इज द रेंज। अब f और y में अंतर समझ लो, y तो पूरा कोडोमेन है और एफ एक्स क्या है, रेंज। तो ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन। इस फंक्शन को लिखने का तरीका है, ठीक है ना, कि एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स क्या होगा, फंक्शन होगा। अब शॉर्ट फॉर्म में यहां पर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जरा ये बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन होने का मतलब है, हां गुरप्रीत जी बोलिए। हां, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज द डोमेन एंड व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज, एनी रियल नंबर, वी कैन से एनी रियल नंबर। हम यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो डोमेन क्या आएगा इसका, इसका डोमेन आएगा, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रेंज क्या आएगी, रेंज आने का मतलब क्या है, रेंज आने का मतलब है कि डोमेन पुट करने पर, इसमें डोमेन पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे तो कोई आंसर आएगा, जो आंसर आएगा दैट इज द रेंज। तो क्या आंसर आएगा भाई, यहां पर कोई रियल नंबर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। भाई आप यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा।
तो आप ये कह सकते हो कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप पहले तो ये समझ गए होंगे कि फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है और फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू दिस। यहां पर एक्स की वैल्यू जो पुट की जा सकती है, जो पुट की जा सकती है वो डोमेन होगा और जो पुट नहीं की जा सकती वो डोमेन नहीं होगा। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीके के एग्जांपल दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इनका डोमेन क्या होगा और इनकी रेंज क्या होगी। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, वो सभी फंक्शन होंगे जो भी मैं लूंगा दैट आर फंक्शन। कहने का मतलब है एक एलिमेंट की वो एक ही इमेज आएगी, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आएंगी, वो फंक्शन ही होंगे सभी। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि उनकी डोमेन क्या होगी और उनकी रेंज क्या होगी। ठीक है, नंबर 1, आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। ये आपके पास एक फंक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन होने का मतलब है कि मैं यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करूं तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू आ जानी चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं यहां पर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, जो वैल्यू एक्स की पुट करूंगा वही मेरा डोमेन होगा। या आप ये कह सकते हो कि क्या नहीं पुट कर सकता हूं। मेरा क्वेश्चन ये था, बात को समझें कि मैं ले जाना कहां जाना चाह रहा हूं आपको, वो समझें। आप यहां पर एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, या आप ये बता दीजिए कि क्या नहीं पुट कर सकते हो। आप यहां पर एक्स ये 1 पुट कर सकते हो। 1 पुट करने पर आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन -1 आएगा। 3 पुट कर सकते हो, 3 अपॉन 1 3 आएगा। 0 पुट कर सकते हो, 0 आएगा। क्या आप यहां पर 2 पुट कर सकते हो, क्यों नहीं, वेरी गुड। नीचे नॉट डिफाइन 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो बात नॉट डिफाइन हो जाएगी। भाई आप यहां पर 0 पुट करने पर बात नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन नहीं, ये इनफाइनाइट आएगा। नॉट डिफाइन वर्ड थोड़ा अलग हो जाएगा। ये 0 मतलब क्या हो जाएगा, 2/0 आ जाएगा। ये एक रियल वैल्यू नहीं आएगी, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो डोमेन आएगा वो सर डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। क्या कहोगे सर, एक्स कोई भी रियल नंबर आ सकता है लेकिन 2 नहीं आ सकता। हाँ भाई आशुतोष, 2 नहीं आ सकता क्यों, 2 पुट करने पर, डोमेन 2 पुट करने पर मुझे रेंज नहीं मिल रही है। और मैंने यहां पर यह कहा था कि सभी एलिमेंटों की यहां पर रेंज होनी चाहिए, तो 2 की रेंज नहीं आ रही है, इसलिए 2 का डोमेन 2 डोमेन नहीं होगा। क्यों, फंक्शन होने के लिए जरूरी है, फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि सभी एलिमेंटों का क्या होना चाहिए, रेंज हो, उनकी इमेज हो। ठीक है ना, यहां पर इमेज जो है नहीं मिल रही थी, 2 डालने पर इमेज नहीं आ रही थी। बात समझ आई, राइट। अब आप बहुत अच्छी तरह से आंसर दे सकते हो, सर आपने डोमेन तो बता दिया, जरा ये भी बता दो कि इसकी रेंज क्या होगी। भाई साहब यहां पर जो आंसर आएंगे वो रेंज क्या होगी। डोमेन तो आपने ये बताया कि सर डोमेन तो वो होता है जो एक्स की वैल्यू पुट की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। अब रेंज क्या होगी, और रेंज कैसे निकाली जाएगी, उसे निकालने का क्या तरीका है। ठीक है ना, रेंज होने का क्या मतलब है, रेंज होने का मतलब है एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा दैट इज द रेंज। तो मैं बात कर रहा था रेंज कैसे निकलेगी, रेंज निकालने का क्या तरीका होगा।
तो रेंज निकालने का तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा कहानी है, ठीक है ना। कैसे सुनेंगे उस कहानी को देखें कि आपके पास जो फंक्शन दे रखा है उसे लिखें y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। क्या लिखें? एफ एक्स या y लिखना, राइट। और इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें यहां से इन द टर्म ऑफ द y। क्या निकालें? आपने एफ एक्स को y लिखा, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, इतना आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, लेकिन किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। निकालिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स, y इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स, y इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2y। x कॉमन ले लें तो y माइनस 1 इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2y अपॉन y माइनस 1। ये आ गया ना। रेंज क्या है? रेंज होने का मतलब है जो आंसर आएगा। तो भाई साहब आंसर क्या नहीं आ सकता? क्या बाई कभी बना सकता है क्या? भाई यहां पर कभी वन आंसर नहीं आएगा। डाल के देख लो, यहां पर कोई भी नंबर इधर ले लो, वन आंसर कभी नहीं आएगा। क्योंकि वन डालने पर ही क्या हो रहा है? एक्स मिल ही नहीं रहा है। एक्स ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है जिस पर बना जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा? आप कहोगे रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट वन। भाई साहब y रेंज निकालने के लिए आपने क्या करा? रेंज निकालने के लिए सिर्फ y बराबर समथिंग जो भी लिखा है, फंक्शन लिखा है, उसको लिख लिया और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाला? x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, तो ये y के लिए फंक्शन बन गया एक तरह से। अब आपको देखना है कि यहां पर मैं y की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकता। मैं भाई 1 पुट नहीं कर सकता। इसका मतलब रेंज 1 नहीं होगा। रेंज 1 नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है ना। कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। ये कहानी समझ में आ गई आपको कि डोमेन कैसे निकलेगा और रेंज कैसे निकलेगी। ये एक तरह से आपके पास p अपॉन क्यू का फंक्शन था जिसमें आपने डोमेन और रेंज निकाला, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं था जिसे आपने इजीली सॉल्व करा। एक बार आप कॉपी करें, फिर उसके बाद देखता हूं इसको अगला। चलिए साहब, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। बड़ा समझ सोच के आंसर दीजिएगा कि इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। चलिए मैं इसकी थोड़ी बात बता देता हूं आपको वो कंसेप्ट शायद पता नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए इधर। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। वो ये फंक्शन रियल में डिफाइन है। तो यहां पर मैं x की वैल्यू जो है क्या होगा कि ये जो नंबर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। रूट के अंदर जो भी है वो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 0। ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन सर 2 या 2 से बड़ा होगा। डोमेन जहां पे कहोगे कि x बिलोंग्स टू क्या होगा? x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, रूट के अंदर वो नंबर पूरा ग्रेटर देन 0 होगा।
तो ये इनइक्वलिटी बन गई। ये हमारा बेसिक चैप्टर है इनइक्वलिटी का, कि हाउ सॉल्व दिस इनइक्वलिटी, ठीक है ना। इसमें 2 को इधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2। यहाँ सिंपल सॉल्व हो रहा है कि x जो है क्या होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। x होने का मतलब डोमेन, डोमेन हो क्या होगा यहाँ पर 2 से ग्रेटर आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब रही बात इसकी कि ये डोमेन तो पता लग गया, अब रेंज क्या होगा। तो मैंने आपको रेंज के लिए मैंने बताया था, फॉर रेंज आप लिखोगे y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। अब मैंने कहा था यहां से x की वैल्यू निकालें, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस प्लस 2। तो जरा ये देखिए कि x जो है वो है वाई स्क्वायर प्लस 2, और x क्या है, x 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब है वाई स्क्वायर प्लस 2 जो है ग्रेटर देन कितना है 2 है। भाई आपका x क्या है, ये जो x है वो क्या है 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये भी 2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसका मतलब है y ग्रेटर देन 0। y जो है यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा, y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहां पर कोई भी आंसर पुट करोगे तो ये जो आंसर आएंगे वो ऑलवेज कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकते। ऐसा तो आ नहीं सकता कि आप यहां पर 10 पुट कर दें और सॉल्व करने पर माइनस का √10 आप रूट माइनस बाहर आ जाए। भाई आप यहां पर कुछ भी पुट करें x की जगह, लेकिन कभी आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? आप x कुछ भी पुट करिए, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू 0, मतलब y क्या होगा, y जो है पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ये रेंज आएगा। कहानी को समझ में आ रही है आपको, क्या झटका दे रही है कहानी? अबे आशुतोष, झटका दे रही है? अच्छा, ये सेट में मैंने बताया था एक फॉर्मेशन, यदि यहां पर इक्वल का साइन हो तो ये ब्रैकेट लगता है, और खाली यदि ऐसा साइन हो तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगता है, और यदि यहां पर इक्वल भी हो तो ये कैपिटल ब्रैकेट लगता है। और दूसरी बात है इनफाइनाइट कभी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट लगता है। इसका मतलब ये, ठीक है ना, राइट। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। कोशिश करिएगा। हम लीनियर इनइक्वलिटी सॉल्व करना तो सीखे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व की जाती है ये शायद हम नहीं जानते हैं। चलिए मैं इस बात को सिखा देता हूं आज आपको। फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, एक्स इज ग्रेटर this root 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये सॉल्व करना पूरा गलत है, ठीक है। मैंने गलत सॉल्व कर दिया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ऐसा भी हो सकता था, शायद आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, इसीलिए ये सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा कि पूरा ही गलत है। अब रही बात इसकी कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो जरा देख लीजिए। ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट हो सकती है, वो हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है ना। मैं यहां पर रूट में लिख देता एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, तो भी इसे सॉल्व करने का यही तरीका होता है जो अब बताने जा रहा हूं मैं। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको फैक्टर करेंगे। यहां पर फैक्टर बड़े सिंपल हैं कि x-3 और x+3 हो जाएंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना आएगा। इसको 0 के बराबर रखकर आप x की वैल्यू निकाल लें। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -3 आ जाएगी। दोबारा समझ लें, यदि यहां पर क्वाड्रेटिक होगा तो आप उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करेंगे। फैक्टर को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आ रही है उनको नंबर लाइन पे लगाओगे। नंबर लाइन पे क्या मतलब होता है कि पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो यहां पर -3 आएगा और ये कितना आएगा, +3 आएगा। अच्छा, यहां पर एक बात और बता दूं, यदि ये 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना, स्क्वायर, x का स्क्वायर जो कोफिशिएंट उसे पॉजिटिव करिए। तो कहने का मतलब है यहां पर नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, 0 होगा। आप यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये x² - 9 लेस देन 0 हो जाएगा। ये बात याद रखना कि इनइक्वलिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इनइक्वलिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस वाला ग्रेटर, ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहां पर भी फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे। यहां पर ग्रेटर था तो भी आपके पास ये आ रहा था, लेकिन जो फैक्टर करने पर नंबर आ रहा है उनको नंबर लाइन पे लगाइए। ये 2 क्वेश्चन हो सकते थे, चलो ये लिख देता हूं दोनों को। f(x) बराबर √9 - x²। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इसमें x² पहले और इसमें x² बाद में। इसको भी आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लेस देन आ जाएगा और यहां पर क्या है, ग्रेटर है। अब आपको नंबर लाइन लगा लिया आपने। अब ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर होता है, ये लेस होता है और ये ग्रेटर होता है। इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है। अब आपको यह देखना है कि आपको आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको यदि हम भूल जाएं और हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, x² - 9 इज ग्रेटर देन 0, x - 3, x + 3 ग्रेटर देन 0, x = 3 और x = -3। अब मेरा यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है बस केवल इतनी कि मैं सर यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर आंसर 0 से बड़े आए। यही तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि भाई मैं यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर यह आंसर जो है 0 से बड़ा है। मैं यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर आंसर 0 से बड़ा है। तो आप एक कह सकते हो 3 से बड़े पुट कर दो सर। आप ये तो कहोगे कि 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर दो, लेकिन -3 से कम भी पुट कर दो। आप यहां पर -3 पुट करोगे तो भी तो आंसर 0 आ जाएगा। -4 पुट करोगे तो भी तो डिफाइन हो जाएगा। आप यहां पर -4 पुट कर सकते हो, -5 पुट कर सकते हो, प्लस का 5 पुट कर सकते हो। कहने का मतलब है आप ये भी पुट कर सकते हो।
तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू -3, या इसको अच्छी तरह से ऐसे लिख लो एक बार में कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। आपका x क्या होगा, x माइनस इंफिनिटी से -3 तक और 3 से लेकर इंफिनिटी तक होगा। क्या नहीं पुट कर सकते, यहां पर क्या नहीं पुट किया जाएगा, यहां पर इसके बीच में से कोई नंबर पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप पुट कर लीजिए, 2 पुट करना, यहां पर आंसर आएगा नेगेटिव, 1 पुट करना आंसर आएगा नेगेटिव, 0 पुट करना आंसर आएगा। इसके बीच में से कोई भी वैल्यू पुट करने पर आंसर जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ, यहां पर क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से -3 तक और 3 से लेकर इंफिनिटी तक, ये चीज पुट करी जाएगी। ये चीज क्या बन जाएगी, इसका डोमेन माना जाएगा। बहुत क्लियर है। दोबारा समझें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आप इसे सॉल्व करके +-3 कह सकते हो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होती है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी सॉल्व करने का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मेट है उसके फैक्टर करें, 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालें, उन नंबर को नंबर लाइन पे लगाएं, यहां पर ग्रेटर का साइन होता है, यहां लेस का साइन होता है, यहां पर ग्रेटर का साइन होता है। ये ग्रेटर और लेस के साइन कैसे आए, इसको डिटेल में जाने के लिए मुझे आपको पूरा कॉनिक सेक्शन पढ़ाना पड़ेगा, पैराबोला के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझ लें कि यदि यहां पर वैल्यू ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो यहां पर पहले ग्रेटर आएगा, फिर लेस आएगा, फिर ग्रेटर आएगा। ठीक है, आपको आंसर कैसा चाहिए, ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर आंसर चाहिए तो ग्रेटर आंसर कब होंगे, जब x की वैल्यू यहां से यहां तक हो और यहां से यहां तक हो। यदि आपका क्वेश्चन ये होता है कि x² -9 लेस देन 0 चाहिए मेरे को, तो आपका आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू -3 to 3। x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, यहां से लेकर यहां तक होती, तो आंसर कैसा आएगा, लेस देन आएगा, 0 आएगा। आप पुट कर लीजिए, यहां पर कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, आंसर कैसे आएगा, लेस देन 0 आएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया ना कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में चलेंगे भी तो ये बहुत कहानी छोटी सी हमने कही है, इसमें बहुत ज़्यादा कहानी बनेंगी, कई एपिसोड लगेंगे, ठीक है ना, उनको समझेंगे, लेकिन बातों को रीसेट करें, ठीक है ना, दिमाग में सेट करें। और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।